हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास 9th मैथ्स टारगेट 22 to 23। जो मेन कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, उस कंफ्यूजन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर थ्योरम या फैक्टर। फैक्टर क्या चीज होता है? टॉपिक हमारा वही रहेगा, पॉलिनोमियल। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल नंबर 12 दे रखा है, तो 12 हम चेक करेंगे भाई इसका 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमें कैसे पता लगेगा भाई 2 इसका फैक्टर नहीं है? इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम कंफर्म करेंगे कि भाई इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा, और अगर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा। ये तो थी हमारे पास सिंपल अगर नंबर दे रखा है। क्लियर? तो यहां पे हम बात करेंगे फैक्टर कि भाई पॉलिनोमियल के अंदर हमें कैसे पता लगेगा वो उसका फैक्टर है या नहीं है। क्लियर? तो सोल्व करते हैं यहां पे, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूबिक, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मेथड पता है, बट आपने इसी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर। क्लियर? तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि भाई हमें पॉलिनोमियल का कैसे पता लगेगा वो उसका फैक्टर है या नहीं है। अब यहां पे मैंने एक क्वेश्चन नोट किया हुआ है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी हमने x माइनस 3 को चेक करना है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो ये हम चेक करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि भाई हमारे पास ये जो फैक्टर दे रखा है उसको पकड़ेंगे, उसकी 0 निकाल लेंगे और 0 इसमें रख देंगे। अगर हमारे पास वैल्यू लास्ट में सोल्व करने के बाद 0 आ जाती है तो मींस वो उसका फैक्टर बन जाएगा, और अगर 0 नहीं आता है तो वो उसका रिमाइंडर बच जाएगा। यानी इसको हम सोल्व करने के दो मेथड है, या तो इसको सोल्व करो डिवीजन मेथड से, या फिर हम इसको सोल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं यहाँ पे? अब सबसे पहले जो हमें फैक्टर दे रखा है ये हमें चेक करा रहा है। चेक करा रहा है मींस हमें बाद में चेक करनी वैल्यू 0 आएगी नहीं आएगी। अगर ये हमसे बोल देता भाई फैक्टर है तो मींस हमारे पास जो वैल्यू आती वो 0 आती। कैसे? सबसे पहले x माइनस 3, जब हम किसी फैक्टर की 0 निकालते हैं तो उसको इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो यहां पे जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई है 3, यानी x के रिप्लेस में अगर हम 3 पुट करें किसके बराबर आ रहा है? 0 के। तो अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखी है कौन सी? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। इसका फैक्टर चेक करना ये है या नहीं है। तो इसको हम सोल्व करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। वो कैसे? कि भाई यहां पे जहां पे x दे रखा है वहां पे क्या पुट करें? 3 पुट करें। तो 3 पुट करते हैं, यहां पे लिख दिया मैंने इसी के कोरस्पॉन्डिंग, x के कोरस्पॉन्डिंग हमने 3 पुट करना है। तो यहां पे क्या दे रखा है? 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 और माइनस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 रेज टू पावर 3 मीन्स 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 3 जा 27 प्लस 12 माइनस 12, ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। यानी जो रिमाइंडर आना था वो लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया। और जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मींस वो नंबर उससे पूरा पूरा क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और अगर उसको पूरा डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा? वो उसका फैक्टर बन जाएगा। हेंस x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px polynomial. Clear students? Now pause the video and note it down the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने चेक करना था, लास्ट क्वेश्चन में इज इक्वल टू का साइन हमने बाद में सोल्व किया, बट यहां पे दे रखा भाई इसका फैक्टर है, और अगर हम x के रिप्लेस में 3 पुट करते तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 0। तो यहां पे हम 0 शुरू से ही लेकर चलेंगे।
तो इसमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे x प्लस 3 इसका फैक्टर दे रखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करो फैक्टर से। x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आ गई है -3। तो हम क्या करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल दे रखी है यानी px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6, अगर हम p की x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो किसके इक्वल आना चाहिए, वो 0 के इक्वल आएगा ही आएगा, क्योंकि इसने बोला फैक्टर है, और अगर जो फैक्टर होता है वो किसके इक्वल आएगा 0 के। तो पुट करो यहां पे, क्या पुट करना हमने, x की वैल्यू -3, तो यहां पे पुट करते हैं 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस k, वैल्यू पुट करें सिर्फ हम x की प्लस 6, ये किसके इक्वल आएगा, दे रखा है 0 के। क्यों आएगा इक्वल, क्योंकि इसने बोला होता है फैक्टर है, और जो फैक्टर बनेगा तो रिमाइंडर लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पिछले मैंने सोल्व कर दिया यहाँ पे, तो इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट। 3 स्क्वायर यानी -3 इंटू -3 को 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा +3 प्लस 9, ये आ जाएगा -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 27 प्लस 6 -3k इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 27 में 6 प्लस करो कितना आ गया 33, -3k इज इक्वल टू 0, -3k इज इक्वल टू -33, k इज इक्वल टू -33 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल 11, तो यानी k की वैल्यू क्या आ गई है 11 आ गई है। अगर हम k के रिप्लेस में 11 पुट कर देते हैं और फिर इसको यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आपके थे कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल दे रखी है उसके आपने फैक्टर थ्योरम से फैक्टर कैसे निकालने हैं वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम निकालना है फाइंड फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक एक चीज आपने याद रखनी है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री आएगी उसके उतने ही फैक्टर आएंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इसके जो फैक्टर आएंगे वो 3 फैक्टर आएंगे। अब वो जो 3 फैक्टर आएंगे उसको आपने निकालना कैसे है, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वो लगती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि उनकी सम या प्रोडक्ट हमारा सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सोल्व करें, तो इसका सिंपल से एक फंडा है क्या कि सबसे पहले तो हमने इसका एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। आपने इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी किया होगा, बट उससे थोड़ा सा आपको इजी मेथड ये लगेगा अगर आप एक बार इसको ध्यान से सोल्व करते हो देखते हो। तो कैसे, सबसे पहले इस 30 के फैक्टर करो। अगर हम 30 के फैक्टर करते हैं तो +-1 +-2 +-3 हो सकता है, 3 के बाद 4 पे नहीं जाएगा, 5 हो सकता है, +-6 हो सकता है, 7 नहीं होगा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो एक फैक्टर मुझे ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालना पड़ेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। ट्रायल का मीनिंग होता है बार बार ट्राई करना, एरर मींस मिस्टेक्स। भी पहले हम ट्राई करेंगे, अगर मिस्टेक आती है तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, फिर मिस्टेक होती है फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 टर्म पॉजिटिव दे रखी है, 2 टर्म नेगेटिव दे रखी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे +1 रखते हैं, +1 यानी ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 3 17 यानी ये 32। ये हमारा इसका आंसर 0 नहीं आना, हमें वो वैल्यू चाहिए जो इसको 0 कर दे। दूसरा जो मेथड दे रखा है डिवीजन मेथड, उसमें भी पहले आप एक 0 तो ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालते हो, उसके बाद डिवीजन मेथड अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड का फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, यहाँ पे जब आप इसको देखोगे यहाँ पे तो इसको सोल्व आपने कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूं कि इसमें 1 से तो सेटिस्फाई नहीं होएगा, फिर हम +2 और -2 रख के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं +2,
यानी x की वैल्यू को हम क्या रखें, 2 रखें, किसमें, पॉलिनोमियल में। तो यहां पे रखेंगे 2 इंटू में 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। क्या किया मैंने कि भाई जहां पे x दे रखा है वहां पे मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया इससे ज्यादा। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 8 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 34 प्लस 30। ये आ गया यहाँ पे क्या 16 माइनस 12 माइनस 34 प्लस 30। अब इसको और इसको प्लस करो, कितना आ गया 46। ये रही कितना आ गया माइनस 46। यानी इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। किस पे 0 आई है, जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो 2, ये तो 0 आई थी, अब इसका फैक्टर बनाओ तो इसका फैक्टर क्या बनेगा फिर x माइनस 2। यानी इसका पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आ गया हमारे पास, कौन सा, x माइनस 2। अब इसको ध्यान से चेक करो आपने सोल्व कैसे करना है। पॉलिनोमियल दे रखी है 2x स्क्वायर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 और फैक्टर क्या बना था x माइनस 2। अब मुझे क्या करना है भाई, यहां पे कैसे न कैसे x माइनस 2 फैक्टर लेके आऊं भाई। इसमें से क्या कॉमन निकाल लूं कि हमारे पास देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 2x क्यूब दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है x स्क्वायर दे रखा है। यानी x स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही आएगा, साथ में ये 2 भी कॉमन निकालना पड़ेगा और यहाँ पे 2 आए तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इस अब से आपने वीडियो को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर आपका ये स्टेप क्लियर हो गया है, एक दो स्टेप में जब आप इसको रिपीट करोगे बार बार, एक स्टेप में हो सकता है आपको क्लियर ना हो, लेकिन जब बार बार चेक करोगे, दूसरी को स्टेटमेंट को ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप आपसे सोल्व हो जाएगा। मेन पर्पज क्या है मेरा, x माइनस 2 लेके आना है यहाँ पे इन दो वैल्यूज में। यहां पे आता है ठीक है, नहीं आता है तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे भाई 2x क्यूब को तो मैंने ऐसे कैसे रखा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर। मैथ में सेम वैल्यू प्लस और सेम वैल्यू माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये माइनस किया प्लस किया, ये जो वैल्यू थी ये चीज लिख दी मैंने यहाँ पे, बाकी सभी वैल्यू को, ठीक है। इस स्टेप को ध्यान से समझो, मैंने क्यों किया ताकि मैं यहां पे इन दोनों में से जब 2x स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो अंदर मेरा x माइनस 2 फैक्टर बचेगा। तो यहां से कॉमन निकालना मैंने क्या 2x स्क्वायर, अंदर क्या बच गया मेरा x माइनस 2। इसमें से इसको सिंप्लीफाई करोगे प्लस 4 माइनस 3 तो मेरा यहां पे क्या बच जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। अब मुझे इन दोनों में से भाई यहां पे तो मेरा 2 आना चाहिए और यहां पे तो x दे ही रखा है, तभी मेरा x माइनस 2 बनेगा फैक्टर। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए माइनस 2 लेना है, या तो इस पे उधार ले लो, अगर इससे नहीं बात बनती है माइनस 2 कर दो प्लस 2 कर दो, फिर ये अपने आप सुलटेगा उससे। तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर किया जी यहाँ पे। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर हमें प्लस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पे 2x कर दिया माइनस 2x कर दिया और यहाँ पे कितना आ गया 17x। क्लियर है यहाँ पे। अब सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू प्लस में 30। क्लियर है यहाँ तक ये। अरे एक गड़बड़ होगी यहाँ पे, ये प्लस बचा था यहाँ पे, ये प्लस आएगा ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा पहले माइनस, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होएगा। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक थी, यहाँ पे ये था प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे देखो अब इसमें से अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो मेरे क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा। तो यानी पहले तो मैंने निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप किया, फिर दूसरा स्टेप किया, फिर थर्ड स्टेप देखेंगे तो ये आ गया 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस क्या कॉमन ले x कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस 2। अब इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पे क्या है प्लस 2x और यहाँ पे क्या है माइनस 17, तो ये आ गया माइनस 15x प्लस 30। अब इसमें तो डायरेक्ट 15 ही कॉमन निकाल लो। तो सोल्व करें यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 15, तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 2
क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसमें भी x माइनस टू, इसमें x माइनस टू, इसमें x माइनस टू, तो x माइनस टू कॉमन निकाल लो, क्या बचा 2x² प्लस x माइनस 15। अब दोबारा फिर इसके डायरेक्ट आपको जो मेथड बता रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे इसके फैक्टर कर लो। अब ये क्वेश्चन आसान हो गए, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, क्या जाएगा 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। कैसे आए, बट 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो 30 आ गया। ये साइन कौन सा है, प्लस का, नेक्स्ट साइन कौन सा, माइनस का, यानी एक फैक्टर प्लस का बनेगा, एक फैक्टर माइनस का, गैप हमारा 1 का है, तो 6 और 5 आ गए। यहाँ पे जो आपको वीडियो में बता रखा है उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो, हेडिंग दे रखी है स्प्लिटिंग मेथड, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो इसके यहाँ पे। तो नेक्स्ट x माइनस 2 एसटीज, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो क्या बचा x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन आया x प्लस 3, तो ये आ गया x माइनस 2 x प्लस 3 और 2x माइनस 5। तो ये हमारे पास टोटल फैक्टर आ गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब देखो इसमें ये मेथड तो हमने डिवीजन में भी करना है और इसमें भी करना है, ठीक है। तो ये स्टेप अगर इनको स्टेटमेंट को ध्यान से समझ गया आप कॉमन निकालना, तो ये आपको इजी मेथड लगेगा कंपैरिजन टू डिवीजन मेथड। और ये तो मैंने प्लस माइनस से समझाया कि भाई यहां से कॉमन कैसे निकालने, नहीं तो अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मेथड इजी पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पास आज का टॉपिक फैक्टर थ्योरम। क्लियर, तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी और इजी मेथड से। ओके डियर, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।